इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बिटकॉइन। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है। अमेरिका में डॉलर का व्यापार करते हैं और अपने भारत में रुपए में होती है। $1 की कीमत अपने भारत में लगभग 80 रुपए है, जो कि कम ज्यादा होती रहती है। किसी देश की करेंसी की कीमत कम होती है तो किसी देश की करेंसी की ज्यादा होती है। कहा जाता है कि डॉलर और पाउंड की कीमत अन्य करेंसी की कीमत से अधिक होती है। जैसे कि मैंने डॉलर के बारे में बताया, लेकिन आज मैं आपको ऐसी ही करेंसी के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो हैरान हो जाओगे। जी हाँ, आज हम जानेंगे बिटकॉइन के बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिटकॉइन के बारे में बताऊंगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट बिटकॉइन। हमने आपको बताया कि हर देश की एक अपनी करेंसी होती है, लेकिन बिटकॉइन किसी एक देश की करेंसी नहीं है। यह इंटरनेट दुनिया की करेंसी है। जैसे हम किसी दूसरे को एटीएम के जरिए पैसे भेजते हैं, लेकिन उसे छू नहीं सकते। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है जो सामान्य करेंसी जैसे रुपए, डॉलर, पाउंड से बिल्कुल अलग है। हम सामान्य करेंसी को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और जेब में रख सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन को हम ऐसा नहीं कर सकते। इस करेंसी को हम केवल ऑनलाइन ही लेन देन में उपयोग कर सकते हैं और ऑनलाइन ही वैलेट में से स्टोर कर सकते हैं। बिटकॉइन को हम डिजिटल या वर्चुअल करेंसी भी कह सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार सतोशी नाकामोटो ने 3 जनवरी 2009 में किया था। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी बिटकॉइन पर किसी भी सरकार या बैंक का इस पर अधिकार नहीं है। जिस तरह से इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन का कोई भी मालिक नहीं है। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस पर काम करता है, जिसकी वजह से बिना किसी माध्यम के सीधे ही बिटकॉइन यूजर के माध्यम लेन देन हो जाता है। बिटकॉइन का आविष्कार एक रहस्य है। हमने आपको बताया कि बिटकॉइन का आविष्कार 3 जनवरी 2009 को हुआ, लेकिन अभी भी यह किसी को नहीं पता कि सतोशी नाकामोटो कोई रियल इंसान है या कोई कंपनी, या अभी भी रहस्य बना हुआ है। बिटकॉइन से पिज्जा की पहली खरीदी की थी। क्या आपको पता है कि 22 मई को बिटकॉइन पिज्जा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? शुरू में बिटकॉइन की ज्यादा कीमत नहीं थी। उस वक्त 10,000 BTC में पिज्जा खरीदी हुई थी और ये पहली खरीदी थी। उस समय 10,000 BTC का मूल्य $41 यानी 2,664 रुपए था। बिटकॉइन लेन देन का पता नहीं कर सकते। बिटकॉइन लेन देन करते समय आपका नाम, पहचान किसी भी रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, केवल आपका सार्वजनिक पता यानी बिटकॉइन की एड्रेस उपलब्ध होता है। लेकिन बिटकॉइन ब्लॉकचेन एक स्थायी खाता है जो ट्रांसमिशन है। अगर कोई व्यक्ति आपके विकेटिंग सार्वजनिक पता यानी बिटकॉइन पब्लिक एड्रेस को जानता है, वो देख सकता है कि आपके पास कितने बिटकॉइन है और आपने कौन कौन से लेन देन किए हैं। आप बिटकॉइन को टच, महसूस या प्रिंट नहीं कर सकते। प्रेजेंट में बिटकॉइन की नेटवर्क की माइनिंग शक्ति दुनिया के टॉप 5 सुपर कंप्यूटरों की तुलना में 300 गुना अधिक शक्तिशाली है। बिटकॉइन का अमाउंट पहले से तय किया गया है। 21 मिलियन से अधिक बिटकॉइन बाजार में नहीं आएंगे। अभी तक लगभग 13 मिलियन बिटकॉइन बाजार में आ चुके हैं। बिटकॉइन पर किसी भी देश या सरकार या बैंक का अधिकार नहीं है। बिटकॉइन का मालिक कोई नहीं, इस कारण बिटकॉइन पर प्रतिबंध लगाया नहीं जा सकता है। फिर भी कई देशों ने इस पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है, जैसे बांग्लादेश, बोलीविया, थाईलैंड और वियतनाम। ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान और वेनेजुएला जैसे कुछ देश है जिन्होंने बिटकॉइन को एक आधिकारिक कानूनी टेंडर दी है और इसे रेगुलेटेड कर रहे हैं। हालांकि भारत और यहाँ तक कि अमेरिका जैसे कुछ देशों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनकी ऑफिशियल पॉलिसी के बारे में स्पष्ट नहीं किया है। बिटकॉइन के लेन देन को वेरीफाई करके आप भी बिटकॉइन कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सी पावरफुल कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो आज हमने बिटकॉइन के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लिए। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपको ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।